नेक्स्ट हमारे पास आती है प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर जो है वो 6th लेयर है OSI मॉडल की। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम ट्रांसलेट करते हैं इंफॉर्मेशन को इन अ वे दैट एप्लीकेशन लेयर अंडरस्टैंड। जो हमारी 7th लेयर है ना, वो होती है हमारे पास एप्लीकेशन लेयर। इसने डाटा को इस तरह मैनेज करना होता है कि और ट्रांसफर करना होता है एप्लीकेशन लेयर को, कि वो एप्लीकेशन लेयर उसको अंडरस्टैंड कर सके। It establishes the way in which information is presented typically for display or printing। मतलब कि ये मैनेज करता है और डिस्प्ले करता है इसको इस अंदाज में कि वो डिस्प्ले और प्रिंटिंग के लिए ठीक हो। तो इसके कुछ फंक्शन और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। उसमें फर्स्ट जो है वो है हमारे पास ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन में हम क्या करते हैं कि डाटा अगर हमारे पास एक साइड पे है ना, वो आस्की में है, तो दूसरी साइड में हमने इसको उस में कोड में कन्वर्ट करना है जो कि रिसीवर को अंडरस्टैंडेबल हो। मतलब कि अगर हमने आस्की में अगर कोड सेंड किया है और जो रिसीवर है उसे EBCDIC कोड में अंडरस्टैंड करता है वो डाटा को, तो वो उसने उसमें कन्वर्ट करके आगे सेंड करना है। सेकंड जो है वो कंप्रेसर है, मतलब कि किसी भी चीज को कंप्रेस करना। जैसा कि हम जिप फाइल करते हैं कि ताकि उसका जो साइज है वो कम हो जाए और उसमें जो वाइट स्पेसेस हैं या एक्स्ट्रा कुछ मटेरियल वो डिलीट करके, तो वो क्या करता है उसको कंप्रेस कर देता है। थर्ड वन जो है वो हमारे पास है इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन। इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन में मतलब कि जो डाटा हम एक मशीन से दूसरी मशीन को सेंड करते हैं, लाइक हम इंटरनेट पर कोई फाइल सेंड करते हैं, तो बहुत सारे चांसेस होते हैं कि हमारा डाटा कोई हैक कर ले या किसी और के पास पहुंच जाए। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी हासिल करना पड़ती है। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब क्या होता है हमारे पास, कि हमने जो डाटा है ना, हमारा जो डाटा है, इसका मतलब होता है कि नो बडी शुड बी एबल टू रीड माई डाटा। मतलब कोई भी हमारा डाटा रीड ना कर सके। आप जितनी भी सिक्योरिटी लगा लें, 1% तो चांस होता ही होता है कि हैकर जो है ना वो डाटा को हैक कर सकता है। तो हम क्या करते हैं, लेकिन अगर हम उस पर डाटा पर कोई की के साथ उसको सिक्योर कर दें, मतलब साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दें डाटा को, तो हमारा डाटा कोई भी हैक नहीं कर सकता और किसी गलत जगह पर नहीं पहुंच सकता। तो हम क्या करते हैं, एक की के साथ उसको सिक्योर कर देते हैं। तो उसको फिर हम वो की, हम जो रिसीवर है जिसको हमने सेंड करना होता है उसको बता देते हैं वो की, ताकि वो की अप्लाई करके उस डाटा को ओपन कर सके और वो समझ सके उस डाटा को। नेक्स्ट जो इसको डायग्राम के साथ समझते हैं। डायग्राम में हमने देखना, ये देखें, ओरिजिनल टेक्स्ट जो हमारे पास है वो है हेलो हाउ आर यू। मतलब कि ये हमारे पास ओरिजिनल डाटा है, लेकिन इसको हमने एक की के साथ सिक्योर कर दिया। वो की या कोड जो है वो ये नीचे लिखा हुआ है G2DS। ये वाला सारा जो है वो एक कोड के साथ हमने इसको सिक्योर कर दिया। तो वो जो सेंडर है ना, उसने क्या किया है, ये जो डाटा है सारा ये सेंड कर दिया इंटरनेट के थ्रू रिसीवर को। ठीक है, तो रिसीवर के पास जब ये डाटा पहुंचेगा तो उसके पास ये नहीं पहुंचेगा हेलो हाउ आर यू, उसके पास पहुंचेगा ये जो कोड हमने लिखा हुआ है वो पहुंचेगा। और वो कोड को जब हम उसको एक की दी होगी, वो की अप्लाई करेगा, तो फिर उसके पास ओरिजिनल डाटा जो है वो आएगा हेलो हाउ आर यू। तो ये हमारे पास था इंक्रिप्शन। तो होप सो आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट जो है वो हमें आमना समझाएंगे। Assalamu alaikum. I'm Amna. My roll number is 337. We are discussing presentation layer protocol. MPEG यहाँ पे हमारे पास ये presentation layer protocol है. MPEG- is an adaptive HTTP based protocol for streaming media over the internet. ये एक HTTP based protocol है for streaming media over the internet. The technology is used to transport segments of live and on-demand video content from web servers to viewers' device. MPEG एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर हम लोग सेगमेंट्स ऑफ लाइट को ट्रांसपोर्ट करते हैं एंड ऑन डिमांड वीडियो, और हम लोग ऑन डिमांड वीडियो को ट्रांसपोर्ट करते हैं फ्रॉम वेब सर्वर टू व्यूअर्स डिवाइस. It's useful to spell out the acronym when defining the MPEG standard. The moving pictures expert group MPEG developed the technology. As an authority, as an international authority on digital audio and video standards,
They were looking to create an industry standard alternative to Apple's HTTP live streaming protocol, and so they named it Dash, which stands for Dynamic Adaptive Streaming over HTTP. एमपेक से पहले हमारे पास इंडस्ट्री स्टैंडर्ड थे, जैसे कि एप्पल वालों का था एप्पल एच टी टी पी लाइव स्ट्रीमिंग, एडोब एच टी टी पी डायनामिक फ्लैश स्ट्रीमिंग। मीन हर कंपनी ने अपने अपने स्ट्रीमिंग एच टी टी पी स्ट्रीमिंग प्रोटोकॉल जो है वो डिफाइन किए हुए थे। सो द मूविंग पिक्चर ग्रुप एक्सपर्ट ने एक ओपन स्टैंडर्ड जो है वो प्रोटोकॉल डिफाइन किया, जिसको हम एमपिक कहते हैं, एमपिक कहते हैं। और ये एप्पल एच टी टी पी लाइव स्ट्रीमिंग प्रोटोकॉल का ऑल्टरनेटिव है, इस वजह से इसको डैश का नाम दिया गया, which stand for Dynamic Adaptive Streaming over HTTP। नेक्स्ट है हमारे पास MPEG डैश स्नैपशॉट। इसमें ऑडियो और जो वीडियो होती है उसकी कोडिंग जो होती है ना वो कोई स्पेसिफिक नहीं होती, वो एग्नोस्टिक होती है। प्लेबैक कंपैटिबिलिटी, इसकी कंपैटिबिलिटी गुड है लेकिन ग्रेट नहीं है। इसमें पहला पॉइंट है कि HTML5 वीडियो प्लेयर enable playback on all Android devices. Most post 2012 Samsung, Philips, Panasonic and Sony TV from Safari and Firefox browser। MPEG डैश जो प्रोटोकॉल है इसको हम लोग HTML5 की किसी भी वीडियो प्लेयर के साथ जो है वो यूज़ कर सकते हैं, और ये तमाम एंड्रॉयड डिवाइसेस के साथ इनेबल होता है। ये सबसे ज़्यादा 2012 में यूज़ हुआ था, और ये जो हमें यहाँ पे डिवाइसेस दी गई हैं सैमसंग फिलिप्स सब में ये वाला प्रोटोकॉल इनेबल होता है। iOS and Apple TV do not support Dash। बेनिफिट, वेंडर इंडिपेंडेंट है, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर अडेप्टिव बिट रेट। एमपेक डैश जो है उसका जो डिज़ाइन है वो इस तरह किया गया था कि ये परफेक्ट है, जो कि हमारी बिट रेट स्ट्रीमिंग होती है उसके लिए परफेक्ट है। जैसे कि इसकी लेटेंसी जो रेट है वो है 6 to 30 सेकेंड, और ये लेटेंसी हमारे पास होता है रिस्पॉन्स टाइम, तो जब भी हम कोई चीज़ सर्च करते हैं तो उसका रिस्पॉन्स हमें कितनी देर लगती है, तो 6 to 30 सेकेंड इसका जो सेकेंड है इसका लेटेंसी रेट है। ये लोअर लेटेंसी है, ये और भी अच्छी हो जाती है जब हम इसको चंक टू ट्रांसफर इनकोडिंग के साथ यूज़ करते हैं। और इसका ड्रॉबैक है वह है नॉट सपोर्टेड बाय iOS और एप्पल टीवी। वेरिएंट फॉर्मेट है इसका MPEG डैश एन्क्रिप्शन। नेक्स्ट प्रोटोकॉल हमारे पास है प्रेजेंटेशन लेयर का, वो है ASCH ऐश। ये हमारे पास ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जितने भी हम लोग करते हैं तो इस प्रोटोकॉल के थ्रू करते हैं। ऐश चेन इंटरप्रेट प्रोटोकॉल इज अ टूल पैक प्रोटोकॉल based on multi-string connection. There are two kinds of accounts on the ASH chain: normal user account and gateway accounts। दो तरह के अकाउंट होते हैं, एक होता है नॉर्मल यूजर अकाउंट और एक होता है गेटवे अकाउंट। इट इज द गेटवे अकाउंट हु हैंडल डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रांजैक्शन बिटवीन हैश चेन एंड बिटकोड नेटवर्क। हमारे पास जो गेटवे अकाउंट होता है वो हमारी दो तरह की ट्रांजैक्शन जो कि हैश चेन होती है और बिटकोड नेटवर्क होता है, इन दोनों को कंट्रोल करता है, हैंडल करता है। हैश चेन में हमारे पास इस प्रोटोकॉल में हमारे पास टोकन जनरेट होता है। जब हम ट्रांजैक्शन को स्टार्ट करते हैं तो हमें एक टोकन दिया जाता है, और जब हम उस ट्रांजैक्शन को कंप्लीट कर देते हैं तो वो टोकन जो है वो डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। और बिटकॉइन नेटवर्क में हमारे पास हमें बिटकॉइन दिया जाता है जिसमें हम लोग यूजर एड्रेस और गेटवे का एड्रेस देते हैं, और वो बिटकॉइन जो है वो लॉकअप और रिटर्न होता है। लॉकअप होता है जब हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रांजेक्शन, और रिटर्न होता है जब हम लोग उसको ट्रांजेक्शन को कंप्लीट कर देते हैं। एवरी ट्रांजेक्शन कैन बी चेक बाय द यूजर ऑन द ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर। ब्लॉकचेन हमारे पास आप कह सकते हैं ब्लॉकचेन हमारे पास इंटरनेट है। What's the benefit of this protocol? As a blockchain application platform, there are many DApps running on Ash। DApp हमारे पास एक इंटरफेस है बिटवीन ब्लॉकचेन एंड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हमारे पास कोई भी वर्ल्ड वाइड वेब हो सकती है, कोई भी फेसबुक यूट्यूब कुछ भी हो सकता है, इसके जरिए हम लोग पे करते हैं। और इंटरनेट हमारे पास एक ब्लॉकचेन है। Bitcoin can be used in all these DApps। In addition, AshChain has the 10th confirmation time and 1000 plus TPs।
TP हमारे पास एक लीडिंग पेमेंट प्रोवाइडर है और इट स्टैंड फॉर ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम. Bitcoin could get a significant boost in transfer effectiveness. Bitcoin जो है वो एक significant boost लेता है in transfer effectiveness. नेक्स्ट हमारे पास प्रोटोकॉल है वैलिडेशन लेयर का SSL. SSL is Secure Socket Layer, or SSL, was the original name of the protocol when it was developed in the mid-1990s by Netscape, the company that made the most popular web browser at the time. Netscape company ने 1990s के mid में प्रोटोकॉल डेवलप किया है. इसका ओरिजिनल नेम था SSL और ये उस टाइम का वेब ब्राउज़र का पॉपुलर प्रोटोकॉल. SSL 1.0 was never released to the public, and SSL 2.0 had serious flaws. SSL 3.0, released in 1996, was completely revamped and set the stage for what followed. 1996 में जो SSL का वर्जन हुआ था 3.0, ये रिलीज हुआ था 1996 में. इसको टोटली रिवैम्प किया था. रिवैम्प का मतलब है कि इसको टोटली स्टार्ट से लेके एंड तक नई कोडिंग की गई थी इसकी. Next, TSL versus SSL. When the next version of the protocol was released in 1999, it was standardized by the Internet Engineering Task Force and given a new name, Transport Layer Security, or TLS. SSL का न्यू वर्जन जो है वो 1999 में रिलीज किया गया था और इसको स्टैंडर्डाइज किया था इंटरनेशनल इंजीनियरिंग टास्क फोर्स ने और इसको एक न्यू नेम दिया गया था ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी TLS. As the TLS specification notes, the differences this protocol and SSL 3.0 are not dramatic. And thus, it's not really a matter of TLS versus SSL. Rather, the two form a continuously updated series of protocols. SSL और TLS बिल्कुल भी डिफरेंट फॉर्म नहीं है, एक ही टाइप के प्रोटोकॉल हैं. इसी वजह से इनमें कोई भी डिफरेंस हम लोग नहीं करते हैं, इनमें कोई डिफरेंस बनता ही नहीं है और इन पे जो इनकी सीरीज में जो अपडेशन है वो आ रही है. And are often named together as SSL और TLS. इसको हम लोग SSL या TLS भी कहते हैं. The TLS protocol encrypts internet traffic of all types. ये जो SSL है, ये TLS है, ये एक ऐसा प्रोटोकॉल है वैलिडेशन लेयर का जो कि इंटरनेट ट्रैफिक ऑल टाइप्स की उसको इंक्रिप्ट करता है. The most common is web traffic. जो most common हमारे पास इंटरनेट ट्रैफिक है वो है web traffic. You know your browser is connected via TLS if the URL in your address starts with HTTP. And there is an indicator with an parallel telling you that connection is secure. जब भी हम लोग कोई भी चीज़ सर्च करते हैं, कोई भी वेब सर्च करते हैं तो उसका जो URL है उसमें सबसे पहले ना HTTP आ रहा है. ये HTTP हम लोग को इंडिकेट करता है कि जो भी हम लोगों ने URL ओपन किया है वो सिक्योर है. तो ये था हमारा आज का लेक्चर. होप सो यू लाइक इट. आपको समझ आई होगी. अल्लाह.